नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण कुमार वल्सर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, अभी तक अपने 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, लॉस एंड प्रॉफिट एंड परसेंटेज, यानी लाभ और हानि तथा प्रतिशत। अपने 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और दोनों टॉपिकों में अपने काफ़ी क्वेश्चन भी किए। मेरे हिसाब से दोनों टॉपिकों में 100 120 अपन ने क्वेश्चन किया, यानी छोटा कुछ भी नहीं, हर टाइप के क्वेश्चन किए हमने, कुछ भी नहीं छोड़ा। और यही भी हम अनुपात समानुपात जो आज का अपना टॉपिक है नया, उसमें करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। यानी टॉपिक यहाँ से कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी गाड़ी उठा के देखोगे तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अनुपात समानुपात, क्या होता है अनुपात और क्या होता है समानुपात। सबसे पहले हम इसके बेसिक के बारे में जानेंगे, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। और देखिए मित्रों, जैसे ही आप टॉपिक कंप्लीट कर लो तो अपने ऐप में एक सिस्टम बना हुआ है। ऐप में आपको स्टडी मटेरियल नाम से एक फंक्शन है, उसमें जाइएगा आप। लॉस एंड प्रॉफिट की उसमें सीट है, उसमें आपको सीट मिलेगी लॉस एंड प्रॉफिट की, और परसेंटेज की भी उसमें आपको सीट मिलेगी। वो क्वेश्चन आप कीजिएगा। लॉस एंड प्रॉफिट वाले लगभग 60 क्वेश्चन है उसमें, और इसी प्रकार परसेंटेज के 17 क्वेश्चन, तो वो सब कीजिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में आपके डाउट आए, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए, तो डाउट सेशन अपना ऐप में बना हुआ है सिस्टम, डाउट सेशन नाम से, उसमें डालिएगा तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वो जो 60 या 70 जितने भी क्वेश्चन उसमें डाले गए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही बना के अलग अलग गाइडों से चुन के क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं। सभी टाइप आपको मिलेंगे वहाँ, प्रत्येक टाइप मिलेंगे, और आगे के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं। ऐसे ही कोई मतलब एक गाइड से उठा के नहीं डाले गए वो क्वेश्चन, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपको, और मज़ा आएगा आपको वो क्वेश्चन करने में। ठीक है मित्रों, तो उन क्वेश्चनों को कीजिए, और आपको डाउट लगे तो उन डाउट को डाउट सेशन में डाल दीजिएगा, वो आपका डाउट भी दूर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलिए, आज का जो अपना नया टॉपिक है वो है अनुपात समानुपात, और अपने स्टार्ट करते हैं। चलिए, अनुपात समानुपात क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे अपन कोई संख्या लिखते हैं 3:4 या 3:5, ये अनुपात इनको बोला जाता है, ये अनुपात होता है। ठीक है। समानुपात क्या होता है? 3:5 समानुपात 6:4, ये क्या है? समानुपात। इनको हम समानुपात बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, अच्छा, अनुपात को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये 3/5 है, इसको आप क्या लिख सकते हो? सॉरी, 3:5 है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 3/5। और जो 6:4 है, उसे आप क्या लिख सकते हो? 6/4। ये और अनुपात एक ही चीज़ होती है। अनुपात कह दो या 3/5 कह दो या 3:5 कह दो, एक ही चीज़ है, एक ही बात है। तो ये बात समझ में आई। अब अनुपात समानुपात में अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी बहुत सारे बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, वो सब अपन करने वाले हैं इसमें। यानी कंप्लीट करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम अनुपात समानुपात में नहीं होगी, है ना? अनुपात का मतलब जैसे 2 व्यक्ति हैं या 2 पार्टनर हैं, उनके बीच में जो अनुपात अपन कहते हैं ना, इतना इतना रेशियो है, इतना इतना अनुपात है ना? और इसमें इस टाइप से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि 2 व्यक्ति है, उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया या फिर कुछ काम स्टार्ट किया, और उनका जो लाभ का अनुपात है वो 3:5 रहा, 4:5 रहा। यानी 3 टॉपिक आपके ऐसे हैं, अनुपात समानुपात, लाभ हानि और प्रतिशत, जो आपकी हर जगह काम आता है, जो आपके दैनिक जीवन में भी बहुत जगह काम आता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। अगर किसी में मैथ आपको ऑप्शन दिया हुआ है, किसी एग्जाम में मैथ है, इसका मतलब ये 3 टॉपिक कॉमन ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कन्फर्म है। कौन कौन से? लाभ हानि, परसेंटेज और अनुपात समानुपात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ध्यान दीजिएगा कि भाई क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखिएगा। चलिए मित्रों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। 2 संख्याओं का अनुपात अपने को दे दिया 2:3। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए
तो अनुपात 7:10 हो जाएगा। बड़ी संख्या याद कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों। दो संख्याओं का अनुपात दिया है अपने को, और अनुपात अपन हटाते हैं तो x रख लेते हैं, y रख लेते हैं, ABCD कुछ भी रख लो भले। 2x और 3x रख लिया। अब प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए? 2 जोड़ा जाए। इसमें भी 2 जोड़ दो और इसमें भी 2 जोड़ दो, तो अपने को मिला क्या? 7:10 यानी 7/10। मैंने बताया था ना, अनुपात को आप बट्टे में भी लिख सकते हो, एक ही बात है। क्लियर हो रही है बात? ये फॉर्मेट पूरा समझ में आया भाई? आपको दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 2x और 3, 2 और 3 दिया हुआ है, अपन ने अनुपात हटाया और x ले लिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो ये देखो यहाँ भी ऊपर भी 2 जोड़ दिया और नीचे भी 2 जोड़ दिया, अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया, तो अपने को मिला क्या? 7:10 बोले तो 7/10 मिला। बात क्लियर है ना? अब क्या कर दीजिए, बराबर का चिन्ह हो, बट्टा में संख्या हो, तो अपन क्या कर देते हैं? वज्र गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वज्र गुणा करने पर क्या कर देते हैं मित्रों? वज्र गुणा करने पर। और वज्र गुणा क्या होता है? वज्र गुणा देखो, 10 को 2 से गुणा करो 20x प्लस 10 को 2 से 20 बराबर 7 को 3 से गुणा करो 21x प्लस 7 को 2 से गुणा करो 14। बात क्लियर है ना? सभी के समझ में आ रहा है बात? चलिए पक्षांतरण कर दो, x की साइड भेज दो, ये 21x इस साइड आ जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, और ये 20 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। देखो मैं आपको ये बातें बता चुका हूँ कि अगर चिन्ह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। चलिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे क्या? पक्षांतरण किया था अपन ने कि पक्षांतरण अब अपन करते हैं तो प्लस वाला चिन्ह माइनस का हो जाता है और माइनस वाला प्लस का हो जाता है। देखिए 20 में से माइनस के 21x घटाओगे तो माइनस का x बचेगा, और 14 में से माइनस के 20 गए तो माइनस के कितने बचे मित्रों? 6 बचे। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। x की वैल्यू अपने पास आ गई। पूछा क्या है? बड़ी संख्या, और बड़ा अनुपात कितना है दोस्तों? बड़ा अनुपात है अपना 3, तो 3x। x की वैल्यू अपन ने निकाल ली, 3 गुणा 6 तो कितना हो गया? 18। तो बड़ी संख्या क्या आ गई? बड़ी संख्या क्या आ गई? 18। समझ आया कि नहीं आया? अरे बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है, और आसान नहीं है तो भी अपन कर देंगे, है ना? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूं ना, मैं किस लिए हूं? आसान नहीं भी है तो भी कर देंगे। ओके चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का अनुपात अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 8:5। यदि उनका अंतर 12 है तो योगफल याद कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है आपको, क्या अपन क्या ले लेंगे? x ले लेंगे, 8x और 5x। देखो ये बात भी अपने को दी हुई है, इनका अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। 8x माइनस 5x, यानी इन दोनों का अंतर हो गया ना। ये 8 में से 5 घटाएंगे तभी तो 12 बचेगा, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न अनुसार। यहाँ आप लिख भी सकते हो प्रश्न अनुसार, जैसे अपन 10th में करते थे। प्रश्न अनुसार 8x माइनस 5x बराबर 12। 8 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3x बराबर 12। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 12/3 यानी 4। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 4। अब अपने को याद क्या करना है? अपने को याद करना है योगफल। क्या याद करना है? योगफल। तो कीजिए, योगफल क्या होगा? 8x प्लस 5x। यहाँ आप दे दीजिए योग, और योग कितना होगा? देखिए 8x प्लस 5x, 8 और 5 कितने होते हैं? 13x। 13 गुणा x की वैल्यू कितनी है? 4। तो कितना हो गया? 52। 52 ही होता है क्या? देख लीजिए, 52 ही होता है क्या? देख लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया क्या आपके? भाई अंतर आपको दिया हुआ है, योगफल आपको याद करना है, सिंपल सी बात है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किसी 3 संख्याओं का अनुपात। इतने देर तो दो संख्याओं की बात चल रही थी, अब संख्या आ गया आपके पास 3। किसी 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या, यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर, यहाँ डबल आ गया ना, छोटी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है दोस्तों? 24 है। तो तीनों संख्याओं का योग याद कीजिए। बहुत बढ़िया। भी देखिए सबसे बड़ी, सब देख लीजिए, इसमें सबसे बड़ा कौन सा अनुपात है? 5।
तो 5x, और सबसे छोटी कौन सी है, 2, तो 2x। इनका अंतर कितना दिया है अपने को, 24 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 24। 5 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा, 3x, और 3x बराबर कितना है, 24। x की वैल्यू कितनी आ गई, 24/3 यानी 8। कितनी आ गई, 8, x की वैल्यू आ गई। तो तीनों संख्याओं का योग याद कीजिए, कर लो योग याद। 2x लिख दीजिए योग, 2x प्लस 3x प्लस 5x, कितना हो गया भाई योग, 10x। 10 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 8, तो कितना आ गया, 80। योगफल कितना आ गया दोस्तों, 80। तीनों संख्या का योगफल कितना हो गया, 80। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत आसान है। देखो अनुपात समानुपात टॉपिक बहुत आसान है, समझ में आ रही है ना बात। बेहतर आपको दिया हुआ योगफल अपन निकाल लिया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है मित्रों, देखिए कि दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:5। यदि इनके वर्गों का अंतर 64 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है आपको, बड़ी संख्या याद करना है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है आपको 3 और 5, इनके वर्गों का अंतर देखो यहाँ ले लीजिए 3x और 5x, ठीक है। वर्गों का अंतर, वर्ग जानते हो आप क्या होता है, स्क्वायर। तो 3x की स्क्वायर माइनस 5x की स्क्वायर बराबर कितना है, 64 है। क्या अंतर, अंतर यानी माइनस ले लिया, वर्ग कर दिया। देखो पहली संख्या का वर्ग कर दिया, दूसरी संख्या का वर्ग कर दिया, फिर अंतर ले लिया। अंतर कितना आया दोस्तों, 64। क्लियर, ठीक है। हल कीजिए, 3 को 3 से गुणा 9, x को x से गुणा x स्क्वायर माइनस 5 को 5 से 25। देखो बड़ी संख्या एक्चुअल में होता क्या है, बड़ी संख्या अपन पहले लिखते हैं, छोटी संख्या बाद में लिखते हैं, है ना भाई। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी ना, हाँ, तो गड़बड़ नहीं करनी है। तो 5x माइनस 3x यानी 5x की होल स्क्वायर माइनस 3x की होल स्क्वायर बराबर कितना है, 64। तो 5 की स्क्वायर कितना होगा, 25, और x को x से गुना करोगे तो कितना होगा, x स्क्वायर। 3 की 9, x को x से x स्क्वायर बराबर 64। 25 में से 9 घटा दीजिए, 16x स्क्वायर बराबर कितना है, 64। x स्क्वायर बराबर कितना होगा, 64/16। तो कितना बार गया भाग, 4 बार गया। कितनी बार गया, 4 बार। x स्क्वायर बराबर 4 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, +-2। इसका क्या निकाल लो, वर्गमूल निकाल लो। और 4 का वर्गमूल कितना होता है मित्रों, 2। क्लियर। अब आपको निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, सबसे बड़ा अनुपात 5x है। तो देखिए बड़ी संख्या अगर आप निकालोगे, सबसे बड़ी संख्या इसमें निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा x की वैल्यू कितनी, 2, तो कितना आ गया, 10। समझ आया कि नहीं आया, आ रहा है ना समझ में। बस ऐसे समझ में आते रहिएगा, ऐसे समझ में आता जाएगा। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है देखिएगा। देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा कि ए बी व सी का अनुपात अपने को दिया है 3:5:7। यदि 750 को ए बी व सी में बांटा गया तो सी का हिस्सा ए से कितना ज्यादा हो गया। चलिए देखिए, 3x प्लस 5x प्लस 7x इनके बराबर कितना है, 750। कहने का मतलब 750 रुपए मान लेते हैं अपन। 750 रुपए जो है वो 3 व्यक्तियों में बांटा गया और जिनका अनुपात क्या था, 3, 5 और 7 था। यानी इन तीनों के योग के बराबर क्या है दोस्तों, 750 है। तो अपन कर लेते हैं, तीनों का योग बराबर 750। देखिए 3 और 7 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 और 5 कितना हो गया, 15x बराबर 750 है। x बराबर कितना हो जाएगा, गुणा वाली संख्या बराबर में कहाँ चली जाती है, भाग में। तो 15 का भाग लगाओ 75 में, कितनी बार जाएगा, 5 बार, आगे एक शून्य, तो कितना आया, 50। कितना आया, 50। यानी x की वैल्यू अपने पास 50 आ गई। याद क्या करना है, c का हिस्सा a से कितना ज्यादा है, तो c माइनस a कर लो भी, c माइनस a। तो c की वैल्यू कितनी है, 7x, a की वैल्यू कितनी है, 3x, बराबर बचा कितना, 4x। 4 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 50 है। 4 गुणा 50 तो कितना हो गया, 200। तो कितना ज्यादा है, 200। समझ में आ रही है बात मेरी, सबके समझ में आ रही है, किसी
किसी को अगर अगर प्रॉब्लम हो, किसी को अगर प्रॉब्लम आ जाए तो अपना डाउट सेशन बना हुआ है, उसमें क्वेश्चन डालिए कि सर ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यहाँ से मेरे प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। ओके मित्रों, देखिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, किसी स्कूल के एक कक्षा या किसी कक्षा के दो सेक्शन, सेक्शन ए व सेक्शन बी के छात्र संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है 5:3। यदि 10 छात्र ए से बी में चले जाए, 10 छात्र ए से बी में चले जाए तो छात्र संख्या का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो वर्तमान में सेक्शन बी में कितने छात्र हैं, वर्तमान में सेक्शन बी में कितने छात्र हैं, देखिएगा। आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी, कितना दिया हुआ है 5:3। देखिए तो ले लो 5x और 3x, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन किया था ना, उसी के टाइप का ये है। देखिए थोड़ा सा चेंज है इसमें, क्या है कि 10 छात्र ए से बी में चले जाए, मतलब ए से तो कम हो रहे हैं ना भाई, ए से निकल के तो बी में जा रहे हैं। 10 छात्र ए से बी में चले जाए और बी में क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। कम होने का मतलब माइनस कर देंगे और ज्यादा होने का मतलब क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। समझ में आ रही है बात मेरी भाई? कम हो रहे हैं मतलब 10 घटेंगे और ज्यादा हो रहे हैं मतलब जुड़ेंगे। तो कितना हो जाता है छात्र संख्या का अनुपात, 5:7 यानी 5/7। अब वही वज्र गुना कीजिए आप, वज्र गुना करने पर कर दीजिए वज्र गुना। 7×5 35x - 70 बराबर 15x + 50। भाई 5 को तो 3 से, 5 को तो इससे करोगे, देखिए भाई 5 को तो इससे गुना करोगे और 7 को इस पूरे से गुना करोगे तो ये आएगा। ठीक है दोस्तों, अब x वाले के पास जाएगा और अंकीय जो संख्या है वो अंकीय संख्या के पास जाएगी। ध्यान दीजिएगा, देखो 35x, ये जो 15 इस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे बराबर। यहाँ कितने हैं 50, और ये 70 इस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। भाई पक्षांतरण होते चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये आपको मैंने बताया है ना। और एक बार और बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, एक बार और बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। माइनस वाला बदल जाता है बराबर में जाते ही प्लस, प्लस वाला बदल जाता है माइनस का, और गुणा वाला बदल जाता है भाग में, और भाग वाला बदल जाता है गुणा में। ये पक्षांतरण होते ही। समझ में आ रही है बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है देखो, 35 में से 15 घटाओ कितना बचा, 20x बचा। 20x बराबर यहाँ कितना हो गया 50 और 70 120। x की जब आप वैल्यू निकालोगे तो 120/20, तो कितना आया मित्रों, 6 आया। x की वैल्यू कितनी आई, 6। आपको 20 सेक्शन में कितने छात्र, वर्तमान का पूछा है, वर्तमान में 20 सेक्शन में कितने विद्यार्थी है, तो कितने विद्यार्थी है, b का अनुपात कितना है, 3 है। b का अनुपात कितना है, यहाँ लिख देते हैं अपन यहाँ कि b में छात्र संख्या का अनुपात क्या है। तो देखिए मित्रों, बी में छात्र संख्या कितने हैं, बी में छात्रों की संख्या हो जाएगी, देखो बी का अनुपात कितना है 3, तो 3 गुणा x, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 6 है, तो कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। और वर्तमान पूछे 10 और जोड़ देना, यहाँ वर्तमान पूछा है ना, तो वर्तमान में कितनी हो गई थी, 10 और बढ़ गए थे, तो कितने हो जाएंगे 28। कितने हो जाएंगे दोस्तों 28, ये ध्यान रखना है। समझ में आई बात की नहीं आई, आ रही है ना समझ में? चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखिएगा। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। यदि पहली संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और दूसरी संख्या में से 10 घटा दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात क्या हो जाता है, 3:4 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा 2x और 5x, इसमें कितना जोड़ा जा रहा है भाई, पहली संख्या में 3 जोड़ा जा रहा है, दूसरी में से कितना घटाया जा रहा है, 10 घटाया जा रहा है, तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। अब अपन क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर, और आपको पता ही है वज्र गुणा में अपन कैसे करते हैं, तिरछा गुणा, जिसको अपन कैंची गुणा भी बोलते हैं। देखिएगा 4 को 2x से गुणा 8x, प्लस 4 को 3 से गुणा 12,
बराबर 3 को 5 से गुणा 15x माइनस 3 को 10 से गुणा 30। पक्षांतरण कर दीजिएगा। 8x 15 को इस साइड लाइए तो किसका हो जाएगा माइनस का। माइनस के 30 यहाँ है ही, और इस 12 को इस साइड लेके जाइएगा, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। देखिएगा माइनस का कितना बच गया यहाँ 7x बच गया। 15 में से 8 गया, कितना बच गया 7x बच गया। और ये माइनस के कितने हो गए 42 हो गए। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी आई 42/7 बराबर 6। x की वैल्यू कितनी आई मित्रों 6। अब आपको याद क्या करना है, बड़ी संख्या याद करना है। क्या याद करना है बड़ी संख्या। और बड़ी संख्या इसमें क्या है, मतलब बड़ा अनुपात कौन सा है 5x। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 5 गुणा 6। x की वैल्यू कितनी है 6, तो बड़ी संख्या आपकी होगी 30। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए बी सी में कुछ धन इस प्रकार से बांटा गया कि उनका अनुपात 3:4:5 है। यदि ए को 4 रुपए ज्यादा, बी को 3 रुपए कम और सी को 5 रुपए कम दिया जाए तो इनका अनुपात 5:5:6 हो जाता है। तब सी का हिस्सा याद करो। देखिएगा अपन क्या कर लेते हैं, 2 अनुपात ले लेते हैं, कोई भी 2 अनुपात ले लो आप। पहला दूसरा ले लो, पहला तीसरा ले लो, दूसरा तीसरा ले लो, कोई भी अनुपात ले लो। जैसे अपन मान रहे हैं पहले 2 अनुपात ले रहे हैं, पहले 2 अनुपात 3x और 4x है। अब देखो पहले ए को कितना रुपए ज्यादा मिल रहा है 4, तो जोड़ देंगे। ज्यादा का मतलब जोड़ते हैं और कम का मतलब घटाते हैं। तो बी को कितना रुपए कम मिल रहा है 3 रुपए कम मिल रहा है, 3 घटा देंगे तो अनुपात कितना हो जाता है 5:5। भाई पहला अगर 2 लिया तो यहाँ भी पहले 2 ही अनुपात लेंगे, यहाँ भी पहले 2 ही अनुपात लेंगे, ध्यान रखना है ये बात, ठीक है। तो 5 को 5 से काट दीजिए, कितना है 1/1 है, मतलब इसके बराबर ये हो जाएगा। 1 को इस संख्या से गुना करो वज्र गुणा करने पर, और 1 को इस संख्या से भी गुना करो तो सेम संख्या आ जाएगी। तो 3x + 4 बराबर 4x - 3 आ गई ना। देखो 1 को इस संख्या से गुना किया, 1 को इस संख्या से गुना किया तो ये संख्या आ गई। 1 को इस संख्या से गुना किया तो भी ये संख्या आ गई। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, पक्षांतरण कर दो। पक्षांतरण हो गया, पक्षांतरण करो अभी। पक्षांतरण जब आप करोगे तो क्या होगा, देखो 4x इस साइड आया तो किसका हो गया माइनस का, और ये 4 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ माइनस का क्या बच गया x बच गया, और ये दोनों माइनस के समान चिन्ह जुड़ जाते हैं आपस में। तो माइनस के कितने हो गए 7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आई 7। x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 7। अब देखिएगा आपको याद क्या करना है, c का हिस्सा याद करना है, और c का अनुपात कितना है 5x। तो c का हिस्सा तो 5 गुणा x, x की वैल्यू 7, तो 7 पंजा कितना हो गया 35। समझ में आया कि नहीं आया, सभी के समझ में आ गया ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है देखिएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। किसी स्कूल के किसी कक्षा के 3 सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में छात्र संख्याओं का जो अनुपात आपको दिया हुआ है वो अनुपात है 3:2:4। यदि ए में 5 छात्र ज्यादा, बी में 10 छात्र कम और सी की छात्र संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो तो छात्र संख्या का अनुपात 5:2:6 हो जाएगा। वर्तमान में क्लास में कुल कितने छात्र हैं। देखिएगा कीजिएगा क्वेश्चन। अपन क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, 2 से अपने को मिल जाएगी x की वैल्यू। देखिए पहले 2 ले लो, या अब अपन क्या करेंगे दूसरे 2 ले लेंगे, यानी 2 नंबर और 3 नंबर ले लेंगे। चलो लीजिए 2x/4x। अब देखो भाई 2 नंबर में क्या दिया बी में 10 छात्र कम हो जाए मतलब माइनस के 10, और सी में छात्र संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वैसा का वैसा पड़ रहा है, तो 4x जो भी है। तो अनुपात क्या हो गया, ये भी दोनों लास्ट वाले ले लो 2/6। अनुपात क्या हो गया 2/6। अब इनको काट भी दीजिए, किससे कट रहा है 1/3। वज्र गुणा कीजिए, क्या करना है आपको वज्र गुणा करना है। देखो 3 को 2 से 2x से 6x माइनस 3 को 10 से 30 बराबर 4x, क्योंकि यहाँ तो एक ही है ना, 1 को 4x से करोगे 4x। पक्षांतरण कर दीजिए 6x माइनस 4x, ये साइड है माइनस के हो गए, और 30 बराबर में जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। 6 में से 4 गए, कितने x बच गए 2x बच गए। 2x बराबर कितने हैं 30 है, x बराबर कितने हो जाएंगे 30/2 यानी
15। x की वैल्यू कितनी आ गई मित्रों? 15 आ गई। अब अपने को याद क्या करना है? अब आपको याद करना है क्लास में कुल कितने छात्र हैं। तो तीनों का योग कर लो, कुल अनुपात का योग कर लो। 3x कुल छात्र यहाँ हो जाएंगे 3x 2x और 4x बराबर कितने x हो गए? 3 2 5 4 9x। 9x और x की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है? 9 गुणा 15 कितनी है? 15। तो 15 को 9 से गुणा करो, कितना आता है? 135। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं मित्रों? 135। कुल कितने छात्र हैं? 135। समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, देखो ये अपन परसेंटेज में कर चुके हैं। ये टाइप का मतलब ये जो फॉर्मेट है अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या होता है। अपन ने किया था ना i माइनस व्यय बराबर बचत, किया था ये फॉर्मेट। और इसमें बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल के क्वेश्चन किए थे अपन ने। किए थे कि नहीं किए थे? बिल्कुल किए थे। अब देखो आपको दिया हुआ है आय का अनुपात 3:5, बचत का अनुपात 3:4 और पहला व्यक्ति 6,000 रुपए, दूसरा व्यक्ति 20,000 रुपए खर्च करता है। खर्च का मतलब व्यय करता है, ठीक है। देखिए आय का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3x। व्यय का सेकंड व्यक्ति का आय का अनुपात कितना दिया है? 5x। अब देखो पहला व्यक्ति कितना खर्च करता है? 6,000, तो घटा दीजिए आय में से। दूसरा व्यक्ति कितना खर्च करता है? 20,000, तो ये भी घटा दीजिए। फिर बचत कितनी बच जाती है उनके? पहले की 3 और दूसरे की 4। समझ में आ रही है बात? मैं पहला व्यक्ति 6,000 खर्च करता है, पहले व्यक्ति का आय 3x है, तो आय माइनस वह होता है 3x में से 6,000 घटाओ तो बचत हो गई है। पहले व्यक्ति की बचत कितनी? 3। दूसरा व्यक्ति जो है उसकी आय है 5x और दूसरा व्यक्ति जो है वो 20,000 रुपए वह कर देता है, खर्च कर देता है। दूसरे व्यक्ति की बचत कितनी है? 4। अब इसे हल कर लीजिए, वज्र गुणा कीजिए, वज्र गुणा तो करो 4 3 12x माइनस 6 चौक 24,000 बराबर 15x माइनस 60,000। भाई 15 को इस साइड ले आओ, 12x माइनस के 15x हो जाएंगे और ये 24,000 इस साइड जाएंगे तो माइनस के 60,000 आपके सामने है ही। ये किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। 24,000 माइनस वाले यहाँ बराबर में जाते ही चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस का कितना बच गया? 3x बच गया। और यहाँ कितना बच जाएगा अभी? 6 और 36,000। ये किसके? माइनस के। माइनस से माइनस कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आ गई? बट्टे 3, तो कितनी? 12,000। x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 12,000। तो उनका आय याद करो। किन का? दोनों व्यक्तियों का। दोनों व्यक्तियों का आय याद करो। तो भाई a की आय कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू कितनी? 12,000। तो a की आय हो जाएगी 12 गुणा 3। a की आय कितनी हो जाएगी मित्रों? 12 गुणा 3। तो 12 गुणा 3 कितनी हो जाएगी? a की हो जाएगी 36,000 और b की कितनी हो जाएगी? b की हो जाएगी 12 गुणा 5, तो कितनी हो जाएगी? 60,000। समझ में आई बात? किसी प्रकार कोई दिक्कत? सबके समझ में आ रही है? चलिए मित्रों देखते हैं, अब मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेसन में। आज के लिए इतना काफ़ी है, इजाज़त दीजिए मुझे जाने की। धन्यवाद।